आपका फिजिकल स्ट्रक्चर इसलिए नहीं रुका है क्योंकि आपके आर्म्स छोटे हैं, बल्कि इसलिए रुका है क्योंकि आपकी गर्दन इनएक्टिव है। आप चेस्ट, बैक, कंधे, बाजू और टांगों पर जोरदार वर्कआउट करते हैं, लेकिन आपके वर्कआउट में गर्दन कहीं नजर ही नहीं आती, जबकि ये मसल्स सचमुच आपके फिजिकल स्ट्रक्चर को बदल सकती है। आपने शायद ऐसा कंपैरिजन देखा होगा, पतली गर्दन बेनाम मोटी गर्दन, फेस और बॉडी एक जैसी है, लेकिन अपनी गर्दन में कुछ इंच बढ़ा लें और अचानक से आप जहां भी जाएंगे लोग आपको मुड़ मुड़ कर देखेंगे। फिर भी शर्त लगा सकता हूँ कि आप में से 90% लोग इसकी कभी भी वर्कआउट नहीं करते हैं। आप इसे पिंडलियों की तरह ही भूली हुई मसल्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। हाँ, मैंने देखा कि आपने पिछले हफ्ते ही पिंडलियों की वर्कआउट छोड़ दी थी, और सच तो ये है कि आपकी गर्दन को एवरीडे की तरह लाइफ में शायद ही कोई वर्कआउट मिलती है। अगर आप इसे सीधे प्रॉपरली ट्रेन नहीं करते हैं तो ये छोटी ही रहती है। बैड पोस्चर, ऑरा नहीं, कोई प्रेजेंस नहीं, कोई पावर नहीं। इसलिए इसे ठीक करते हैं। एक मोटी गर्दन गेम चेंजर है। आप न केवल मजबूत दिखते हैं, बल्कि आप एक फुल यूनिट की तरह दिखते हैं। ज्यादा पावरफुल, ज्यादा एथलेटिक और यहाँ तक कि ज्यादा अट्रैक्टिव भी। लेकिन ये सिर्फ नाश्ते में डबल खाने वाले दिखने के बारे में नहीं है। अगर आप हर दिन एक आकड़ी हुई गर्दन या उस अनस्टॉपेबल दर्द के साथ उठते हैं जो आपको 20 साल बुरा फील कराता है, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपकी कमजोर आलसी गर्दन ट्रेनिंग के लिए बुला रही है। आपकी गर्दन सच में आपके सिर को सहारा देने वाला बेसिस है। इसे मजबूत करें और ये आपकी पोस्चर में इम्प्रूवमेंट कर सकता है। मैं आपके गर्दन के दर्द को और यहाँ तक कि आपके सिर के दर्द को भी ठीक कर सकता हूँ। और अगर आप बॉक्सिंग, मसल्स आर्ट्स या फुटबॉल में हैं, तो आप पहले से ही जानते हैं कि एक मोटी गर्दन ओरिजिनल फॉर्म बिल्ड इन आर्मर है, सिविल की तरह काम करके आपके सिर को स्टेबल रखती है। वहीं दूसरी ओर आम जिम जाने वाला लड़का अपनी चेस्ट फुला रहा है, अपने आर्म्स को मजबूत बना रहा है, लेकिन उसकी गर्दन एक फ्लेक्सिबल सी पतली जैसी दिखती है, वॉलीबॉल को थामे हुए है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी गर्दन तेजी से बढ़ती है। ये ऐसी मसल्स नहीं है जिसे आप एवरीडे की लाइफ में अनजाने में ट्रेन करते हैं। जैसे ही आप इसे सही तरीके से ट्रेन करना शुरू करते हैं तो ये रिस्पॉन्स देती है। ये उन रेयर मसल्स ग्रुप में से एक है जिनमें आप कुछ ही महीनों में जबरदस्त बेनिफिट देखते हैं। और चिंता ना करो, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप बिना किसी डिवाइस के घर पर ही अपनी गर्दन को कैसे मजबूत बना सकते हैं। और इससे पहले कि आप पूछे, नेक ब्रिज एक्सरसाइज ना करें। ये एक्सरसाइज गर्दन को मजबूत बना सकती है, लेकिन ये आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ जुआ खेलने जैसा है। भले ही आप इसे सही तरीके से करें, टाइम के साथ ये आपकी गर्दन को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आइए इसे सेफली, समझदारी और इफेक्टिव रखें। इससे पहले कि आपको गर्दन की एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर बताऊं, नेक कर्ल शुरू करें, हमें सच में ये समझने की जरूरत है कि आपकी गर्दन कैसे काम करती है, क्योंकि ये केवल आपके सिर को लुढ़कने से रोकने के लिए नहीं है। इसके 3 मोस्ट वर्क हैं जिसे आपको ट्रेन करने की जरूरत है अगर आप सच में इसे मजबूत और फंक्शनल बनाना चाहते हैं। पहला, आगे की ओर झुकना। ये वही पुराना सिर हिलाना है जिसमें स्टोनोक्लिया मास्टाइड मसल्स शामिल होती है। हाँ, वो मोटी रस्सी जैसी मसल्स जो आपके कानों से लेकर कॉलर बोन तक जाती है। इन मसल्स को मजबूत करें और तुरंत गर्दन मोटी हो जाएगी। इससे आपकी पूरी बॉडी मजबूत दिखेगी। आपकी गर्दन का दूसरा वर्क पीछे की ओर झुकना है। ये छत की ओर देखने का पोस्चर है। यहाँ आपका एक्सटेंसर और ट्रैप्स मोस्ट रोल प्ले करता है और उनके साथ छोटी स्टेबलाइजर मसल्स होती है। ये आपके पोस्चर को स्टेबल रखती है और भारी वजन होने पर आपके सिर को स्टेबल रखती है। आपकी गर्दन का लास्ट वर्क साइड में झुकना और घूमना है। ये वो सिचुएशन है जहां आप इमेच्योर खाना खाने से बचने के लिए अपने सिर को एक तरफ झुकाते हैं या उसे राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड घुमाते हैं। लेकिन आप ऐसी गर्दन चाहते हैं जो ना केवल बड़ी हो बल्कि सच में बैलेंस्ड और फंक्शनल हो, तो आप इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए हम इसे 3 टाइप्स के वर्कआउट से मजबूत करेंगे। कर्ल, पीछे की ओर झुकना और घुमाना। लेकिन इससे पहले हम गर्दन वो वार्म अप करेंगे। अगर आप बिना वार्म अप किए सीधे भारी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करने लगेंगे तो आप खुद ही मुसीबत ले रहे हैं। गर्दन में अकड़, मसल्स में खिंचाव और हो सकता है कि आपको बीच में चक्कर या कमजोरी महसूस हो, और कोई भी चीज एक्सरसाइज को इससे जल्दी खराब नहीं कर सकती।
कि आपका दिमाग काम करना बंद कर दे। इसलिए 1 से 2 मिनट वार्म अप से शुरू करें। हल्के फुल्के मूवमेंट, रोटेशन करें, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएं, मसल्स को एक्टिवेट करें। ये तेज और आसान है और इससे आपकी गर्दन की एक्सरसाइज आसान हो जाती है। एक बार जब आप वार्म अप कर लें तो हम गर्दन के वर्कआउट शुरू करेंगे। हम गर्दन की ट्रेनिंग के लिए सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल एक्सरसाइज नेक कर्ल से शुरुआत करते हैं। ये देखने में आसान लगता है लेकिन इसे हल्के में ना लो, ये एक जबरदस्त एक्सरसाइज है। एक प्लेन बेंच पर लेट जाओ, अपने कंधों को किनारों पर रखो और अपना सिर लटकाओ। वहां से अपनी ठोड़ी को अपनी चेस्ट से लगाएं, फिर इसे धीरे धीरे नीचे लाएं। बस इतना ही। साफ, स्मूथ, फुल स्पीड रेंज बिना वजन के शुरू करें। पहले इस मूवमेंट को अच्छी तरह करें। जब आप बिना लड़खड़ाए अच्छे रैप कर सकते हैं, अपने माथे पर एक प्लेट लगाएं लेकिन तौलिया जैसी चीज का यूज करें ताकि आपका सिर कुचल ना जाए। या इससे भी बेहतर मोटी पकड़ वाले डंबल का यूज करें, ये ज्यादा आसान रहता है। 10 से 20 रैप के 3 सेट करें। जब ये आसान लगे तो किसी भी ऑथर लाइव की तरह टाइम के साथ धीरे धीरे वजन बढ़ाते रहें लेकिन अपने सही पोस्चर बनाए रखें। फिर हम गर्दन के पिछले हिस्से पर फोकस करेंगे एक्सटेंशन के साथ। अगर कर्ल्स आपको सामने की थिकनेस देते हैं तो ये पीछे के हिस्से को सहारा देते हैं ताकि आपका सिर बबल हेड्स की तरह इधर उधर ना हिले। एक बेंच पर पेट के बल लेट जाए और अपना सिर को नीचे की ओर लटकाएं। अपने सिर के पिछले हिस्से में एक प्लेट रखें और धीरे धीरे नीचे ले जाएं ताकि आपको पूरा खिंचाव महसूस हो। फिर इसे वापस ऊपर लाएं जब तक कि आपका सिर सीधा ना हो जाए और वहीं ना रुक जाए। हाइपर एक्सटेंशन में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप छत को देखने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप हेड हार्नेस ले सकते हैं। पिछले ही एक्सरसाइज की तरह 10 से 20 रैप करें, 3 सेट करें। आखिरी एक्सरसाइज के लिए वजन लगाने से पहले गर्दन घुमाने से शुरू करें। जिम मैट, बेंच या अपने बिस्तर पर लेट जाएं। धीरे धीरे अपना सिर राइट और लेफ्ट घुमाएं। एक बार जब आप ढीले हो जाएंगे तो लैटरल फ्लेक्शन के साथ आगे बढ़ने का टाइप आ गया है। असली फायदे यहीं से शुरू होते हैं क्योंकि आप ज्यादा वजन डालते हैं। बस बेंच पर सिर को किनारे से बाहर लटकाएं ताकि वो आसानी से हिल सके। आंखें सामने की ओर रखें, फिर धीरे धीरे अपने कान को कंधे की ओर झुकाएं। मोड़ना नहीं है, झटका नहीं देना है, बस साफ तरीके से एक तरफ से दूसरी तरफ झुकाना है। बस ऊपर आते टाइम कंट्रोल रखें। ये एक रैप है। हर बार की तरह 10 से 20 रैप करें 3 सेट में। चलिए इसे एंड करते हैं। ध्यान रखें कि आपकी गर्दन ज़्यादा क्वांटिटी को सहन कर सकती है लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए इस वर्कआउट को वीक में 1 से 2 बार करना ही सच में बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। बस अपनी बॉडी की सुने। वो पर्सन ना बने जो एक वीक तक अपना सिर ना घुमा सके। लेकिन याद रखो, अगर आप हाइपरट्रॉफी को ज़्यादा करना चाहते हैं तो अडेप्टेड प्रोग्रेसिव नेक ग्रोथ कैसे करें, ओवरलोड लागू करें। एम सीधा है, हर हफ्ते अपनी गर्दन को थोड़ा और चैलेंज दो। इसे लगातार करें और अपनी चेस्ट, बैक या पैरों की तरह ही आप शेप, ताकत और स्टेबिलिटी बढ़ाते जाएंगे जब तक कि आपकी गर्दन बेहतर ना दिखने लगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। सभी को सत श्री अकाल।